हम नाम किसका ले रहे हैं? वो मदीना जो कायनात के इश्क की राजधानी है, वो मदीना जहां अल्लाह ने हवाओं में शिफा बख्शा है, वो मदीना जहां की फजाओं में शिफा बख्शा है, वो मदीना जिसकी मिट्टी में खुदा ने शिफा बख्शा है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हम तारीख के बाब से पलटकर एक वाकया गोश गुजार करके मैं आपके सामने अपने असले मौजू पे आने की सआदत हासिल करूंगा। चलो दिल्ली की सरजमीन पे चलते हैं, जो वलियों का शहर है, जो हमारे भारत की कैपिटल है। और हमारा भारत तो वो खुशनसीब मुल्क है जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने 14.5 पौने 1500 साल पहले कहा था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, मुझे हिंद से वफा की खुशबू आ रही है। और यही वो गोरखपुर का इलाका है, यही वो फैजाबाद का इलाका है जहां तन के मतवाले, मन के मतवाले और वतन के सरफरोशों ने ऐ लोगों मौत को गले लगाया था और फांसी के फंदे को चूम करके। ऐ मुसलमानों, गोरखपुर में वो इलाका मैंने देखा है जिसे चौक का इलाका कहा जाता है, जहां राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूम करके कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्हीं का एक साथी जिसे अशफाकुल्लाह खान है मुसलमानों वारसी कहा जाता था, वो पठान जब फैजाबाद की सरजमीन पर शहादत का जाम पिया था तो मरने से पहले उसने कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कफन में हिंदुस्तान की मिट्टी को ले आना। आज हम उस इलाके में आए हैं जिसे अवध कहा जाता है। तारीख का बाब बाद में पलटूंगा, मगर आओ सबसे पहले कायनात के इश्क की राजधानी जिसे मदीना तैयबा कहा जाता है, जिसे मदीना मुनव्वरा कहा जाता है, उस सरजमीन की अजमतों को मैं बयान करूं। मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो हयाते पाकीज़ा देख लीजिए, वो जर्री जमाना देख लीजिए। ऐ मुसलमानों, आप अपने हुजरे में रहा करते थे, इनके हुजरे के सामने एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला लगाया था। आपने देखा कबूतर के आंख की बीनाई सल्ब हो गई, वो अंधा हो गया, मगमूम रहने लगा। कबूतर को देखकर कबूतरी भी रोने लगी। 3 दिन तक वो अपने घोंसले से उड़ के जब चली गई, वापस आई तो उसके चोंच में लकड़ी का एक टुकड़ा था, एक तिनका था। उसने वो तिनका लाकर कबूतर के आंखों में फेर दिया, आंखों में लकड़ी का टुकड़ा मस होना था। अल्लाह ने बीनाई अता कर दी, नूरुन अला नूर निगाहों को कर दिया। हजरत शेख ने समझा ये लकड़ी का टुकड़ा कोई बाबरकत टुकड़ा है, जाल डाला और कबूतरी को फंसा लिया। वो लकड़ी का टुकड़ा अपने अमामे में रखा, अपनी पगड़ी में रखा। जैसे ही पगड़ी सर पे रखा, अल्लाह ने जमीन के सारे तबक को रोशन कर दिया। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक जुलूसे जनाजा में जा रहे थे, नमाजे जनाजा में शिरकत कर रहे थे। इतने में क्या कहते हैं, ये देखो सफेद बिल्ली ने काली बिल्ली पे हमला कर दिया। मुरीद को तो कुछ नहीं नजर आया, मगर शेख को सब नजर आया। जब वापस पलट करके आए, मुरीदों ने एतराज कर दिया, कहा हुजूर आज आप कैसी बैसी बैकी बातें कर रहे थे, सफेद बिल्ली ने काली बिल्ली पे हमला कर दिया। ख्याल आया वो लकड़ी का टुकड़ा जो मैंने अपने अमामे में रखा था कहीं वही तो नहीं है। मुराकबे में बैठ जाते हैं, इन्हें आवाज आती है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सुन लो, ये लकड़ी का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं है, ये गुंबदे खजरा मदीना तैयबा के जवार रहमत का टुकड़ा है। ऐ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ जब गुंबदे खजरा के जवार रहमत के लकड़ी के टुकड़े का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुमताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का
आलम क्या होगा। वही मदीना तैयबा जहां मेरे आका आराम फरमा है। आओ मेरे आका की मक्की जिंदगी पे नजर रखते हैं। हजरात आओ हम तुम्हें ले चलते हैं मरकज़े इस्लाम पर, जिसे सदरे इस्लाम भी कहा जाता है, मरकज़े इस्लाम कहा जाता है। वो जमीन कौन सी है जिसे मरकज़े इस्लाम कहा जाता है। हजरात वो जमीन मक्कतुल मुकर्रमा की है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पानी के सतह पर जमीन को पैदा फरमाया, 7 लेयर जमीन को बनाया, 7 तबक आसमान को बनाया। ऐ मुसलमानों, जब जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, जमीन हिली। सबसे पहले जो जमीन का नुक्ता उभर करके वजूद हो करके जब पानी के सतह पे आया था, वो कोई और जमीन नहीं थी, वो जमीन मक्कतुल मुकर्रमा की थी। ऐ मुसलमानों, जब जमीन हिली तो अल्लाह ने उसके ठहराव के लिए पहाड़ों का सिलसिला पैदा फरमा दिया। सबसे पहला पहाड़ जो दुनिया में पैदा हुआ उसे कोहे अबू कुबैस कहते हैं। है कहां? मक्कतुल मुकर्रमा में ठीक खाने काबा के गेट के सामने एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। उसी के दामन में मेरे आका का घर है, मेरे पैगंबर का घर है, नबी का मौलदो मस्कन है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सेंटर में खाने काबा को पैदा फरमाया, खाने काबा को बनाया। वहीं पर एक मुवहिद रहा करते थे, एक अल्लाह वाले रहा करते थे, जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। ये मुवहिद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुनिया में तशरीफ ले जाने के 533 साल के बाद जो जमाना आया, नबी के बेसत का जमाना आया, नबी की तशरीफ आवरी का दौर आया, मेरे आका को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया, मगर भेजा सबसे बाद में है। कुन तो नबियो आदमो बैनल माए व तीर, मेरे पैगंबर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे। वहीं पर एक मुवहिद है जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी के दादा जान है। मुफस्सिरीन लिखते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे हिलाल चमका करता है, जैसे ईद का चांद चमका करता है। और अब्दुल मुत्तलिब जिस इलाके से गुजरते थे वो गलियां महक जाया करती थी, वहां से खुशबू उड़ जाया करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उस रात, उस सुबह सादिक को, जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया जन्म लिए, अना अतूफो बिल काबते तिलकल लैला, मैं उस रात को खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं रात जब तीसरे पहर में दाखिल होती है तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और खाने काबा से आवाज आ रही है, खबरदार मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से और बुत परस्तों की गंदगी से। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। जब मैं खाने काबा के करीब गया तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है। अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, काबे को झुकना ही था तो अपने हिस्से में झुक जाता जिसे हतीम कहा जाता है। काबे को झुकना ही था तो रुकने यमानी की तरफ झुक जाता। काबे को झुकना ही था तो चाहे जमजम की तरफ झुक जाता, मगर जब काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुका? है मुसलमानों, खाने काबा भी नबी के विलादत पे खुशियां मना रहा है। खाने काबा जो मकाम इब्राहिम की तरफ झुका उसके पीछे उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं यही वो मौजज़े वाला पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम खलील ने खाने काबा की बुनियाद को डाला था। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती थी वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊंचा हो जाता था। अल्लाह तबारक ताला ने इस पत्थर को इतना कमाल वाला बनाया। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो हजरत
इब्राहिम खलील ने उसी पे खड़े होकर के दुआ मांगा था, या अल्लाह अगर हुक्म हो तो मेहनत का सिला मांग लो, उजरत मांग लो, जवाब मिला खलील मांगो अता किया जाएगा। तो उसी पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने दुआ किया था, या अल्लाह और अंबिया बनी इसराइल में ज्यादातर आए, हमारी दुआ है आखिरी पैगंबर को हमारी नस्ल में पैदा फरमा दे। यही वजह है जब खाने काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया। आला हजरत सरकार तर्जमानी कर रहे हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐ चौतरवा के खुश अकीदा मुसलमानों, अपने नबी से मोहब्बत पैदा करो, अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से उल्फत करो। मैं जिक्र कर रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी है। हजरात आओ तारीख बाब मैं जरा मुख्तसर करना चाहूंगा। और पटेल साहब आवाज घटाइए नहीं, आवाज बढ़ाइए, तरक्की का जमाना है, हम समझ जाते हैं। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। आवाज बढ़ाइए जरा, आप लोग भी सुन बोलिए सुभान अल्लाह। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान तो आपने मुलाहिजा कर लिया। आप फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, जहां पर दो पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है, इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने जिन पहाड़ियों को अपनी निशानियों में शुमार किया, वो पहाड़ियां खाने काबा के बिल्कुल करीब हैं, जिसे सफा व मरवा कहा जाता है। हाजी जब जाता है तो सफा मरवा की सही करता है, चक्कर लगाता है, दौड़ता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मैं वहां गया तो मैंने दो हसीन परिंदों को देखा जो आपस में गुफ्तगू कर रही थी और गले मिलकर नबी के आमद पे लोरियां सुना रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैं दौड़कर अपने मकान के दरवाजे पे गया तो मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिकों मुख्तार पैदा हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने कहा जरा मुझे भी तो देख लेने दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था, जब तक हम नबी की कदमबोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी नाम से तलवार खींच ली कि मेरे घर में होकर ये मुझ पर हुकूमत कौन कर रहा है। कहते हैं जब दरवाजा खोला अंदर गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके चेहरे पे पड़ी तो मेरे हाथों में कपकपी तारी हो गई, तलवार मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं, पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बयान को आपने मुलाहिजा कर लिया। अब आओ जरा मेरे नबी के बचपने को देखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तीन खुशनसीब औरतों ने दूध पिलाया। सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। दूसरे नंबर पर अबू लहब की लौंडी हजरत सुवैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। हजरात ये माएं कितनी खुशनसीब थी जिन्हें शर्फ मिला तो नबी को दूध पिलाने का शर्फ मिला। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जब मैं नबी को लेकर अपने कबीले में गई, कबीले बनु साद में गई, तो मेरे कबीले के मुकद्दर का सितारा और जो सुरैया पे चल गया था और जो सुरैया पे रोशन नजर आ रहा था। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मेरे पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था मगर वो मुहलिक बीमारी का शिकार हो गया, वो बहुत ही डेंजर बीमारी का शिकार हो गया।
दुनिया के तबीबों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, तेरे बच्चे की बीमारी दुनिया की नहीं है, आसमानी है, इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका इलाज सिर्फ मौत है। जितने दिन ये बच्चा जिंदा रहे ले जाकर के इसकी खिदमत कर, ये बच नहीं सकता। उस औरत ने सुना हलीमा सादिया के घर एक बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है। फौरन एक प्याला लेती है और हजरत हलीमा सादिया की खिदमत में आकर के अर्ज करती है, मेरी बहन, हमने सुना है तुम्हारे घर बड़ा होनहार बच्चा आया है, बहुत कुदरत वाला बच्चा आया है। एक काम करो, अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दो, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दो, ताकि मेरा बीमार बच्चा शिफा पा जाए। हजरत हलीमा सादिया उठती है, मेरे पैगंबर की चमकती हुई एड़ियों को, नन्हे नन्हे कदमे नाज को पानी में धोकर प्याले में दे देती है। ऐ लोगों, मुअर्रिख लिखता है, जैसे ही उस औरत ने ये पानी के चंद कतरे अपने बीमार बच्चे को पिलाया, हलक के नीचे पानी के चंद कतरे उतरे ही थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। आला हजरत सरकार तर्जमानी करते हैं, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा। हमारा नबी काम देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सात चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरिक़े आला हजरत। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले, तूफान तला तुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। आप अपने नबी की सीरत तैयबा को सुन रहे हैं। ऐ मुसलमानों, हो सकता है यही बैठना आपके कब्र को अल्लाह मुनव्वर कर दे, आपकी मगफिरत फरमा दे, आपको नजात का परवाना दे दे। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बेची मेरे आशियाने में। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी हमारे बाद एक मुमताज आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक अहमद साहब क़िबला नज़ामी जमदा शाही के खिताब से आपको भी अपने कुरूब को मुनव्वर मुजल्ला करना है। अफरा तफरी कतई न कीजिए, जितनी देर बैठिए उतनी देर सुनिए और दिल जमई के साथ सुनिए। आज जलसों को ऐ मुसलमानों एक स्टेज शो बना लिया गया है। आज एक इंजॉय करने के लिए लोग जलसों में आते हैं। अरे आने वाला सन यहां आएगा तो खाली हाथ आएगा, मगर जब जाएगा तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाएगा। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। अपने नसीबे को बेदार करो और अपने मुकद्दर को बेदार करो। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। अब आओ अपने नबी की सीरत तैयबा को सुनो और अपना सोया हुआ नसीबा जगाओ। आज हमारे भारत में एक नारा लगाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐ मुसलमानों, इस जुमले को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाने का जो दर्स दिया था, तकरीबन पौने 1500 साल पहले कहा था, उस वाकये के तनाजुर में मैं अर्ज करना चाहूंगा। हजरात, वाकया उस दौर का है। आपके सहाबाए किराम में एक जलील कद्र सहाबी गुजरे हैं, जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है। ये दहिया कल्बी कौन है? हजरात सुन लो, हजरत जिब्रील अमीन जब इंसानों की शक्ल में उतरा करते थे तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। यही दहिया कल्बी है। अभी ईमान के दौलत से अपने आप को मुनव्वर नहीं किए हैं, अभी कुफ्र
के दलदल में फंसे हुए हैं, मगर अल्लाह ने दहिया कल्बी को बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था, बड़ा खुशनुमा बनाया था। हजरात शादी के बाद भी इनके चेहरे पर हुस्न के चकाचौंध नजर आते थे। अरब की औरतें इनके चेहरे को देखने के लिए बेकरार रहा करती थी। जब ये अपने मोहल्ले से गुजरते थे तो औरतें पर्दों के पीछे से छुपकर दहिया कल्बी को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को इस्लाम का कलमा नसीब फरमा दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। इधर मेरे नबी दुआ फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमानों, सुबह होती है, हजरत दहिया कल्बी दीवाना वार नबी रहमत के दरे दौलत पे हाजिर हो गए। रसूलुल्लाह के चेहरे को देखकर मचल गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप किस मजहब की बात करते हैं, किस मजहब का प्रचार करते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, बुतों की खुदाई को छोड़ दे और अल्लाह की इबादत कर। दहिया कल्बी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपका कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा, मेरे जुर्मों खता को बख्श देगा? नबी ने फरमाया, तेरे जुर्मों खता को बख्श दिया जाएगा। हजरत दहिया कल्बी की जबान पर कलमे तैयबा जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ते ही कुफ्र पिघल पिघल कर आंसुओं की शक्ल में रुखसार से टपकने लगा। हजरत दहिया कल्बी नबी के खिदमत में और करीब आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अपना दोनों गुनाह बयान कर दो। मेरे नबी को तो मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमाया, दहिया कल्बी, अपना गुनाह बयान करो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घरों का मैं चौधरी हूँ, 150 घरों के कबीले का मैं कमांडर इन चीफ हूँ, मेरा कानून आया हुआ वसूल चलता है। या रसूल अल्लाह, हमने एक कानून बनाया है और वो कानून ये है कि जिस घर में लड़की पैदा हो तो या तो उसे गला दबोच करके कत्ल कर दिया जाए या जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए। लड़की को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, ये मैंने कानून बनाया है। और या रसूल अल्लाह, हमने 70 बच्चियों का कत्ल भी करवा दिया है, क्या ये मेरा गुनाह बख्शा जाएगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने आपको सलाम पेश किया है और इरशाद फरमाया है, दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इनके जुर्मों खता को मुआफ कर दिया। दहिया कल्बी के खुशियों का ठिकाना न रहा, आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी, आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह और है जिसे सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है, इजाजत हो तो वो भी बयान कर दो। मेरे नबी ने फरमाया, बताओ वो तुम्हारा दूसरा गुनाह क्या है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूं और बहुत बड़ा ताजिर हूं, बहुत बड़ा ताजिर हूं, अमीरो कबीर इंसान हूं। मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो चुका था, सौदा कच्चा था, अगर दूसरे मुल्क की मंडी में उसे ले जा करके ना बेचता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। या रसूल अल्लाह, वहां पर करोड़ों का जुमला तो नहीं आया है, मगर इतने मालदार थे कि आज के करोड़ों का माल नुकसान हो जाता। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं माले तिजारत को लेकर अपने मुल्क से बाहर जाने लगा, उस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से थी, उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था। हमने अपनी बीवी को बुलाया और
बड़ी शक्ति के साथ कहा था, सुन, अगर बेटा पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर बेटी पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना या जिंदा कब्र में दफन कर देना। आज टेलीविजन पर बैठने वाले एंकर जाहिल कहा करते हैं इस्लाम 1450 साल पुराना मजहब है, तुम्हें काली घटा को भी नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है तो कहते हो सावन है। 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 दुनिया में पैगंबर आए, अंदाजा लगा लो कि इस्लाम कितना पुराना मजहब है। किसी कमदर्द की शोला बयानी से न घबराना, जब बर्तन टूटे होते हैं बहुत आवाज करते हैं। मुसलमानों जरा तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल करना हो तो गूगल से नहीं, आलिम रब्बानी की सोहबत में हासिल करना, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम कितना पुराना मजहब है, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम अमन और शांति का मजहब है, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम भाईचारा का मजहब है, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम अमन और सुकून का मजहब है। अरे इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम्हारा पड़ोसी जिस भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो उसकी भी इज्जत किया करो। ये किसकी तालीम है? हमारे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पड़ोस में जिस घर की भी कोई बहू बेटी हो उसे याद रखना वो भी तुम्हारी बहन ही है, इसलिए कि हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है। इस्लाम एक अमन का मजहब है, एक सुकून का मजहब है, एक शांति का मजहब है जिसके चेहरे को ना बिगाड़ा जाए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितने ही दबाओगे ये और ही उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, तालीमात इस्लाम, अल्लामा सिराज साहब चिश्ती जिंदाबाद। चौतरवा के मुसलमानों, बिखर करके मजा नहीं आएगा, अपने गरीब नवाज के नाम पर उठो और जरा करीब आ जाओ, जरा करीब आओगे तो मजा आएगा। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, जरा करीब आ जाओ। जो करीब वाला होता है वो घरेलू बना दिया जाता है, जो दूर रहता है उसे जंगली बना दिया जाता है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह ने जब दुनिया में उतारा था तो जंगल के ऐ मुसलमानों जानवर भी उनकी जियारत के लिए आए थे। और ऐ भारत के मुसलमानों, तुम ऐसे मुल्क में रहते हो जिससे मोहब्बत मेरे पैगंबर ने किया है, जिसकी खुशखबरी मेरे आका ने दिया है। और सबसे पहले इस सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा किया है। वो जमीन कौन सी है? उसे जजीरे सरंदीप लंका की पहाड़ी कहा जाता है। सबसे पहला सजदा अगर इंसान की शक्ल में किसी ने दुनिया में किया है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है। खुदा की किबरियाई का झंडा बुलंद किया है और नमाज फज्र अदा किया है। वो शख्सियत कौन सी थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। इसीलिए मैंने शेर पढ़ा था, जमीन पर घर बनाया हूं मगर जन्नत में रहता हूं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं भारत में रहता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। लगता है मेरा लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आया, मैंने उठने को कहा था। अब मैं बोलूं थोड़ा पूरा सर के, तुम्हारू नाम शू छे, उठाओ जल्दी, जरा करीब आ जाओ। ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छुपे सत्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नहीं उठना चाहते हो तो बैठे रहो, हो सकता है तुम्हारा उठना कामयाब हो जाए और यही तुम्हारी मोहब्बत कल तुम्हारे कब्र को बुक़े नूर बना दे। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांको ना तुम झांको। यहाँ जितनी बातें की जाएंगी उन जाहिल एंकरों की बात नहीं की जाएगी, आलिम रब्बानी का जुमला बोला जाएगा, कुरान और हदीस की रोशनी में बोला जाएगा। इसलिए आओ, मेरे नबी फरमाते हैं अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, हुब्बे नबीयकुम, हुब्बे
हुब्ब अहले बैत ही वो क़िराअतुल कुरान। अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, पंजतने पाक से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान पढ़ना सिखाओ। यहाँ पर एक इदारा है, उसी इदारे की तरफ से ये जलसा कायम किया गया है। ये इदारा जहाँ के दरो दीवार से आवाज आ रही है, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। आओ जरा चौतरवा के मुसलमानों, तो मैं हदीस बयान कर रहा था। हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं बाहर जाने लगा तो मेरी बीवी हमल से थी। हमने ताकीद किया था अगर बेटा पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर बेटा बेटी पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन करवा देना या गला दबोच करके मार देना। मुसलमानों, मक्का मुकर्रमा में आज भी वो 1500 साल पुरानी कब्रें हैं जहां पर लड़कियों को जिंदा दफन किया गया था। लोहे के ब्रिज के नीचे वो कब्रें वहां की हुकूमत ने महफूज करके रखा है। जिस सरजमीन पर जिंदा लड़कियों को दफन किया गया था, अरब में जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था, वहां पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, अगर लड़का पैदा होता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। दया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कानून मैंने बनाया था, 70 बच्चियों को तो मैंने कत्ल करवा दिया था, मगर जब मैं माले तिजारत को बाहर ले जाने लगा तो अपनी बीवी को बड़ी सख्ती से ताकीद किया था, मैं तो जा रहा हूं, अगर बेटा पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर बेटी पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर देना। आखिर अरब के जाहिल लड़कियों को क्यों दफन करते थे? उसकी वजह यह है कि लड़की जवान हो जाएगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी और दामाद के सामने हमारा सर झुकेगा। ऐ मुसलमानों, वो अरब के जाहिल थे जो लड़कियों को पैदा होने के बाद मारते थे। हमारे हिंदुस्तान में जाहिल है जो लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं, माँ के पेट में जहर का इंजेक्शन दे करके मार देते हैं। खतरा क्या है? कौन पालेगा, कौन परवरिश करेगा, कौन खिलाएगा? अरे जिस खुदा ने तेरे घर में बेटी पैदा किया है, उसी खुदा ने उसका जोड़ा भी पैदा कर दिया है, उसी खुदा ने उसकी ग़िज़ा भी पैदा कर दी है, उसी खुदा ने उसके जीने का सामान पैदा कर दिया है। याद करो, हजरत दहिया कल्बी रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं तो चला गया। तकरीबन 3.5 साल के बाद जब पलट करके मैं घर आया, ये अरमान लेकर के आया था मेरे घर में लड़का पैदा हुआ होगा, अभी जाऊंगा अपने बेटे को सीने से लगाऊंगा, लबो रुखसार को चूमूंगा, मोहब्बत करूंगा। मगर जब अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं और दरवाजे की दहलीज पर, दरवाजे के चौखट के करीब पहुंचकर जब दस्तक देते हैं तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है। कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, जब मैंने लड़की की आवाज सुनी तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा कहीं मेरे घर में लड़की तो नहीं पैदा हो गई और मेरी बीवी ने बच्ची की परवरिश कर ली है। यही सोचकर मैंने तड़प कर कहा, दरवाजा खोल, मालिक मकान दहिया कल्बी खड़ा हो। इतना कहना था, या रसूल अल्लाह, मेरे घर का दरवाजा खुला, दरवाजे के दोनों पट खुले, एक नन्ही सी बच्ची निकलती है, तकरीबन जिसकी उम्र 3 साल की है। वो बाहर निकलती है और मेरे दोनों टांगों के बीच में अपना सर डाल देती है और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और रो रो करके फरियाद करती है, मेरे बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इतना सुनते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने अपनी बेटी को अपने पैरों से चिमटता हुआ देखा, मैंने झटक करके उसे दूर कर दिया। मैंने अपनी बीवी को तलाशना शुरू कर दिया तो मैंने क्या देखा? मेरी बीवी एक दीवार के किनारे कांप रही है। मैंने तड़प कर पूछा, मैंने तुझसे कहा था कि अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तूने लड़की को पाल लिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया, दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह
बेटे अल्लाह की नेमत है, ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं चुप हो गया, मैं कुछ ना बोला। तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन हमने अपनी बीवी से कहा, एक काम करो, मेरी बच्ची को नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, जरा मैं बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। बीवी ने समझा कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया है, अपना लिया है। मेरी बेटी दौड़ करके अपनी बच्ची को गुस्ल दिलाती है। जिस तरह हजरत दहिया कल्बी बहुत हसीन और जमील थे, ऐसे उनकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। उन्हें गुस्ल दिया, एक अच्छा कपड़ा पहनाया और एक खूबसूरत सा दुपट्टा उसके गर्दन में डाल दिया। ऐसा लगता था जैसे 14 के चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर चुका हो। हजरत दहिया कल्बी आगे बढ़े, बच्ची को उठा लिया, अपने एक साइड में बच्ची को कर लिया और आगे बढ़े, उस कमरे की तरफ बढ़े जहां पे कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, जब मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो मेरी बीवी चीख मार करके रो रही थी, कह रही थी, मेरे सरताज, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसे मत कत्ल करो, इसके साथ जुल्म मत करो, इसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर मैं कुछ ना सुना, जल्दी कमरे में धक्का दे करके अंदर गया और कब्र खोदने का फावड़ा अपने गर्दन पे ले लिया, ले करके आगे बढ़ा। धूप की शिद्दत थी, मेरे जिस्म से पसीना निकल रहा था। मेरी नन्ही सी बच्ची मेरे गले से चिमटी हुई है, उसे क्या खबर है कि मेरा बाप मुझे कत्ल करने के लिए जा रहा है या कब्र में दफन करने के लिए जा रहा है, उसे कोई खबर न थी। हदीस के रावी का बयान है, वो नन्ही सी बच्ची अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपने बाल के बाप के पाल में कभी कंघा करती थी, कभी अपने बाप के होठों को चूमती थी, कभी लबों को रुखसार को चूमा करती थी और कहती थी, मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो। वो कोई खबर नहीं थी। मैं ले जा करके या रसूल अल्लाह एक पेड़ के नीचे अपनी बच्ची को बिठा दिया, एक साए में अपनी बच्ची को बिठा दिया और उसी के सामने उसके मौत का सामान पैदा करने लगा, कब्र का गड्ढा खोदने लगा। जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था, मेरे जिस्म से पसीने निकल रहे थे, तब मेरी बेटी ने दौड़कर या रसूल अल्लाह अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को पूछा था। या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म पर गर्दो गुबार उड़ रहे थे, तो मेरी बच्ची ने नन्हे से दुपट्टे से मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को झाड़ा था। मेरी बच्ची ने मेरे साथ प्यार किया था और कहा था, मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ छांव में बैठ जाओ, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं ना सुना। जब कब्र का गड्ढा तैयार हो गया तो आगे बढ़ा और बच्ची को अपने हाथ से उठा लिया और पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बच्ची जब कब्र के गड्ढे में गिर जाती है, नन्ही सी जान तड़प उठती है, उसने बाहर निकलना चाहा, मैंने पैर की ठोकर मार करके फिर उसे गड्ढे में गिरा दिया। तब उसने फरियाद किया था, मेरे बाबा मुझे कत्ल मत करो, अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो घर से बाहर निकाल दो, पूरी जिंदगी मैं आपके दरवाजे पे नहीं आऊंगी, मगर मेरी जान मत लो, मुझे कत्ल मत करो। मगर या रसूल अल्लाह, मैंने एक ना सुना। जब बच्ची कब्र के अंदर चली गई तो मैंने फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी को पाटना शुरू कर दिया, कब्र को बराबर करना शुरू कर दिया, कब्र को बराबर करना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची जब अपने कंधे तक मिट्टी में दफन हो जाती है, तब उसने फरियाद करना छोड़ दिया था। और या रसूल अल्लाह, मरने से पहले मेरी बेटी ने जो दुआ किया था, वो सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। तब मेरे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी बता, मरने से पहले तेरी बेटी ने कौन सी दुआ किया था। तब दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची जब कब्र में दफन हो रही थी तो आखिरी मर्तबा उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा करके कहा था, या अल्लाह, वो तेरे नबी का
लाएगा जो औरतों को मकाम बख्शेगा, करने वाली औरतों को बाहर निकालेगा, उनके जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। यही कह करके मिट्टी के अंदर मेरी बेटी दफन हो जाती है। मेरे नबी इतना सुन करके इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। तब वहीं पर मेरे आका ने फरमाया था, जिसे अल्लाह ने दो बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखाकर, यानी दुनिया की तालीम नहीं बल्कि दीन की तालीम दिला करके शादी कर दे, मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। मेरे नबी इतना कह रहे थे, दहिया कल भी इतना रोए कि उनकी हिचकियां बक जाती है। मेरे नबी ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया था, जब किसी के घर कोई बेटी जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब बेटा जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। आज मुसलमानों, बेटियों की तालीम से तुम बहुत बेखबर हो, और तालीम भी दिलाते हो तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तालीम दिलाते हो। जब बेशक दिलाओ, इस्लाम कभी नहीं मना करता कि अपने बच्चों को तुम इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को संस्कृत मत पढ़ाओ, अपने बच्चों को अपने हिंदुस्तान की जबान हिंदी मत पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को हदीस पढ़ाओ, ताकि तब तुम्हारा बच्चा या बच्ची जान पाएगी खुदा की वहदानियत किसको कहते हैं, रसूलुल्लाह की रसालत किसे कहते हैं, वलियों से मोहब्बत करना किसको कहते हैं, माँ का मकाम क्या है, बेटे की अजमत क्या है, शौहर के हुकूक क्या है, और बीवियों के साथ हुस्ने सलूक क्या है। ऐ मुसलमानों, इस भारत की सरजमीन पर अगर इस्लाम महफूज है तो उर्दू जबान में महफूज है। आज मुसलमान मसले पूछा करता है तो गूगल से पूछा करता है। ये गूगल तुम्हें मसला नहीं बताएगा, मसला बताएगा आलिमे रब्बानी बताएगा, आलिमे दीन बताएगा। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी हो तो उन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ, उन्हें रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा पढ़ाओ, और जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए, उन्हें मूसा बिन नसीर का अज़्म अता फरमाए, हजरत खालिद इब्ने जियाद का हौसला अता फरमाए, मोहम्मद इब्ने कासिम की जवानी अता फरमाए। ऐ मुसलमानों, जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत पर मरो। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत की बात आ गई। ये सारा इलाका मसलके आला हजरत के फैजान ही से चल रहा है। हिंदुस्तान के उस तारीख को याद कर लो जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दौर चल रहा था। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमतो व रिज़वान के पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, जिन्हें हम शबीह गौसे आजम कहा जाता था। हजरत मुफ्ती आज़म हिंद को देखकर गौसे आजम की याद ताजा हो जाया करती थी। याद कर लो, इसी भारत की सरजमीन पर जब इमरजेंसी नाफिज हुआ था, ऐ लोगों, जब मर्दों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था तो दारुल देवबंद के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, नदवा के मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। तब बरेली के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है, कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो कुछ मौलवी दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में गए और कहा, मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, इस फतवे से भारत में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। तो मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था, ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो तख्तो ताज बदल दिया जाता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सत्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मुसलमानों, जियो तो वफादार रसूल बन करके जियो, मरो तो वफादार रसूल बन करके मरो। एक नहीफो नातवा आलिम
आलिम दीन जिन्हें हजरत अल्लामा जलालुद्दीन कहा जाता है, जिनके जरिए ये दीन की खिदमत हो रही है, दीन की शम्मा जल रही है, दीन का किला आबाद है। वैसे तो हर आलिम रब्बानी हमारे सर का ताज है। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। इसलिए ऐ मुसलमानों, सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होने से कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो जाएगा। जब इस्लाम को पढ़ेगा, इस्लाम की अजमत क्या है, अल्लाह की वहदानियत क्या है, रसूलुल्लाह की रिसालत क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है, जब पढ़ेगा, और वो कहाँ पढ़ेगा, वो अगर पढ़ेगा तो किसी मदरसे में पढ़ेगा, आलिम रब्बानी की सोहबत में पढ़ेगा, आलिम दीन के जवारे रहमत में पढ़ेगा। खुश नसीब हो कि आपके इलाके में एक इदारा है जिस इदारे में बच्चों को भी तालीम दी जा रही है। और साथी मोहतरम मुफ्ती शम्सुल हक साहब ने अभी अभी बताया था 2 घंटा पहले कि यहाँ पर निस्वा का भी इंतजाम किया जा रहा है, जहाँ बेटियों को तरबियत दी जाएगी, बेटियों को आलिमा फाजिला बनाया जाएगा, बेटियों को संवारा जाएगा। याद कर लो, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला पाठशाला, सबसे पहली दरसगाह अगर होती है तो माँ की गोद हुआ करती है। अगर तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर के पैदा होगी तो तुम्हारे घर में फिर वक्त का कोई मोहम्मद इब्न कासिम पैदा होगा, फिर वक्त का कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, फिर वक्त का भारत का वो जियाला नौजवान जिसे सुल्तान टीपू कहा जाता है वो पैदा होगा, जिसने मरने से पहले कहा था एक शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के हजारों साल जिंदगी से बेहतर है। और उसने वतन के लिए जान को निछावर करके कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने भारत के सरहदों सीमा से मोहब्बत करो। किसी भी सरहदों सीमा के खद्दार से कभी हाथ ना मिलाना, वो चाहे जिस शक्ल में हो। जो वतन से मोहब्बत करोगे तो अपने रसूल की सुन्नत अदा करोगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा गए थे तो मदीना मक्का से जब कोई मुसाफिर आता था तो अपने शहर की खैरियत मालूम किया करते थे। और हजरत बिलाल हबशी का तो ये आलम था कि मक्का मुकर्रमा में एक घास थी जिसका नाम इज़खिर था, उस घास की भी खैरियत मालूम किया करते थे। तुम भारत के मुसलमान हो, मेरे नबी तो चल करके भारत में नहीं आए मगर पहले ही कहा था मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, वफा की खुशबू आ रही है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने वतन में रह करके अपने वतन से मोहब्बत करो और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं अपने घरों में भी बुलंद करो। अपने बच्चों को भी आलिम बनाओ, अपने बच्चियों को भी आलिमा बनाओ, ताकि कल क़यामत के दिन जिसका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान होगा, क़यामत के दिन अपने माँ बाप की शिफात का जिम्मेदार होगा। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमत है जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। एक हाफिज कुरान का मर्तबा इतना बुलंद वाला है, हर ऐसा इतना अजीम मर्तबा है। क़यामत के दिन 10 वो शख्स जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मगर एक हाफिज कुरान उनकी मगफिरत करवाएगा, हाफिज कुरान उनकी बख्शिश करवाएगा, हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, कुरान की बरकतों से अल्लाह गुनहगारों को बख्शवाएगा। और ऐ मुसलमानों सुनो, जिसका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे इनाम अता करेगा, उसके सर पर जन्नत का ताज रखा जाएगा, जिसके हुस्न से जन्नत को दरो दीवार जगमा रहे होंगे। लोग सवाल करेंगे ये कौन है, जवाब दिया जाएगा ये वो खुशनसीब है जिसका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान हुआ था। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, अपने बच्चों को
प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को हिंदुस्तान का लॉयर बनाओ, मगर सबसे पहले उसे मोमिने कामिल बनाओ, सबसे पहले उसे आलिमे दीन बनाओ, सबसे पहले उसे आलिमे रब्बानी बनाओ। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि तुम्हारे लिए जरिए नजात बन जाए। और कम से कम इतना तो अपने बच्चों को पढ़ा दो कि मरने के बाद वो किसी मौलवी का मोहताज ना हो, बल्कि खुद ही तुम्हारी कब्र पे चला जाए और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर ले। कोई मौलाना जो तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगा इतने दिल और मोहब्बत से नहीं करेगा जितना तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम पर इसाले सवाब करेगा। इसलिए अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ, इल्मे कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ ताकि तुम्हारी बच्चियां जब उठें तो कनीज़े फातिमा बन करके उठें, जिनके अदब को देख करके ऐ लोगों दुनिया दर से इबरत हासिल करे। बात आ गई है अजमत कुरान की अजमत को बयान कर कर तकरीबन मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मैं मुसल्लत होने वाला खतीब कतई नहीं हूं, मैं समझता हूं ज्यादा टाइम नहीं लिया जा सकता है। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुशहोजार हो जाए। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। आज कुरान पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कुरान के पारों से फला आयत को निकाला जाए, कुरान के पारों से फला जुमलों को निकाला जाए। है मुसलमानों सुनो, कुरान खुदा का कलाम है, किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है जिसके हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, मदरसे ही की बात करके मदरसे के टॉपिक पर भी मैं आ रहा हूं। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। और साहब आवाज बढ़ा दो, वरना तुम्हारे लिए मैं रहमत की दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह तुम्हें हिदायत की दौलत नसीब फरमाए, कभी हलाकत न जबान से निकल जाए। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हम लोग खूब जानते हैं ये लोग क्या करते हैं, हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। तो मैं ये कर रहा था, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ, कुरान की अजमतों को समझते हुए चलो। अभी आप अपने जेब की खबर ले लेना, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद इस इदारे के लिए मैं चंदा कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने जरा कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। कुरान की शान देखो, कुरान की अजमत को देखो, फिर सुनाओ नगमे कुरान, हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। लोग कहते हैं कुरान से फला आयत को निकाला जाए, आयत जिहाद को निकाला जाए, आयत तरका को निकाला जाए, फला आयत को निकाला जाए। ये तुम्हारे घर की खेती है जो कुरान से आयत को निकाल लोगे? याद कर लो, कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। ये कुरान अगर पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ जल करके राख हो जाता, मगर वही कुरान हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, ना जबान चल रही है, न सीना चल रहा है, न कपड़ा जल रहा है। आखिर वजह क्या है? कुरान पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता, मगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ना तो जबान जल रही है, ना तो सीना जल रहा है, तो जवाब मिलेगा। कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को मेरे आका ने अपने नबूवत वाले सीने में ले लिया और जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। आज हमारे घर का तूतली जबान में 2 साल का बच्चा भी कुरान पढ़ता है। ये कुरान का मौजूदा है। कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। थोड़ी देर के बाद अमेरिका का वो वाकया बयान करके आपके जहन को करीब करके फिर आपके जेब के करीब में जाना चाहूंगा, और छुट्टी ना मिलेगी, इसलिए कि हजरत दाग जहां बैठ गए, 1000 मार पड़ी, उठ न सके, लेट गए। अगर लेकर नहीं आए हो तो एक आदमी डायरी लेकर के जाएगा, चंदा वहां लिखाना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, याद कर लो, ये चौतरवा बाजार है, चारों तरफ से यहां सुन्नियों का जमेला है, सुन्नियों का जमने कफीर है। तो मैं अर्ज
कर रहा था, कुरान की अजमत को बयान कर रहा था। वाकया कहां का है? ऐ लोगों, कुरान वो किताब है, सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। इसी कुरान को लोगों ने न जाने कहां कहां पर माज़अल्लाह इस्तेमाल किया। कहीं कुरान पर शराब को उड़ेल करके कुरान की तौहीन की, कहीं कुरान को जला करके कुरान की तौहीन की, कहीं गटर और नाली में डाल करके कुरान की तौहीन की। वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। यही अजमत कुरान को समझते हुए चलो, अमेरिका जो अपने कल्चर पे नाज करता है, जहां के औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो तहजीब का दिल दादा बनता है। वहीं के हॉस्पिटल का वाकया है, दो औरतों को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। दोनों औरतों के जिस्म से बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका है। अचानक हॉस्पिटल की बिजली काट दी जाती है, या अचानक कट जाती है। दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चे पैदा हुए। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। बच्चे बदल गए या तब्दील कर दिए गए। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। बेटा मैंने पैदा किया, मुझे बेटा दिया जाए। ऐ बेटियों को ठुकराने वालियों, मेरे पैगंबर ने तो मरने वाली बेटियों को गले से लगाया था, कहा बेटा मुझे दिया जाए। बेटियों को ठुकराया जा रहा है। हजरात याद करो, जब मामला लड़ाई और झगड़े की नौबत आ गई, रिवाल्वर की नलियां उठ गई, तब उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक सैयद साहब थे जो औलादे गौसे आजम थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। वो हमेशा डॉक्टरों से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। डॉक्टरों ने कहा हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा ना लेंगे, हम ब्लड को नहीं टेस्ट करेंगे। एक काम करो, डॉक्टर अब्दुल रहमान को बुलाओ, उसी से कहो वो अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। अगर जाकिर नाइक जैसा कुत्ता होता तो कह देता कुरान को समझने के लिए आलिम की जरूरत नहीं है, मगर वो सैयद साहब थे, औलादे गौसे आजम में से थे। उन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, मिस्र के मुफ्तियों को कॉल किया और कहा आज लोगों ने हमारे कुरान को टारगेट किया है, कुरान का मजाक उड़ाया है, इसलिए कोई ऐसा फैसला सुनाया जाए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत व आबरू पे चांद लग जाए। आलिम रब्बानी ने कहा सैयद साहब एक आयत है, जिस आयत के जरिए तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सकता है, वो लिज़्ज़त मिस्ल हज़्ज़िल उन्सियैन। ये कौन सी आयत है? यही वो आयत है जिससे मरने वाले का तरका बांटा जाता है, मरने वाले की प्रॉपर्टी बांटी जाती है, मरने वाले की जायदाद को बांटा जाता है। कुरान का फैसला है कि अगर बेटा और बेटी के तुम मालिक हो तो बेटे को तुम्हारी दौलत से 2 हिस्सा दिया जाएगा और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। आलिम रब्बानी ने कहा जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा है जिस औरत के पेट से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा। एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लिया जाए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिया जाए और रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, जिसके दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लामीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटे दे दी जाए। ये फैसला जब अब्दुल रहमान ने अमेरिका के डॉक्टरों के सामने तकरीबन 45 साल पहले सुनाया तो डॉक्टर हंसने लगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन करते क्या, जल्दी से दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए और लेबोरेटरी में चेक के लिए डाले गए। इधर सैयद साहब सजदे में गिर गए। दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें बर्बाद मगर रखती है। प्रिंट होकर
जब रिपोर्ट की कॉपियां निकलती हैं तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लहमीन डबल है, विटामिन डबल है। एक में सिंगल ही सिंगल है, जिसमें डबल था कायदे के मुताबिक उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। इस मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने माना तेरा खुदा सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, जल्दी कर मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके थे बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ऐ मुसलमानों, लिहाजा अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। और दुनिया की रिपोर्ट आई है कि 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैला है तो 20 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितने ही दबाओगे ये और ही उभरेगा।